ईरान ने 14 अप्रैल को तड़के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला कर दिया। हमले मुख्य रूप से यरूशलेम, दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान और डेड सी, उत्तर में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स के साथ ही कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किए गए। इसराइल के कान टीवी समाचार ने बताया कि ईरान ने लगभग 400 से 500 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। इसमें करीब 100 को इजराइल पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि ईरान आखिर कितना ताकतवर है, उसके पास कितने सैनिक और कौन कौन से बड़े हथियार मौजूद हैं, ईरान को हथियार सप्लाई आखिर कौन करता है और ईरानी सेना की कमजोरी क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तल्खी चली आ रही है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 7 टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया था। शुरुआत छिटपुट हमलों से हुई, लेकिन अब सीधा अटैक ईरान की तरफ से इजराइल पे कर दिया गया है। ईरान की बात करें तो ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनेई सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। तीनों सेनाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेते हैं। ईरान के सैन्य ताकत की अगर बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ईरान से बड़ी कोई सैन्य दूसरी ताकत नहीं है। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं, जबकि 2 लाख के आसपास रिजर्व फौज है जो पूरी तरीके से ट्रेंड है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में एक क्वाड्स फोर्स भी है जो बहुत हाईली ट्रेंड और काफी खतरनाक मानी जाती है। इस यूनिट के सैनिक अत्याधुनिक हथियार चलाने से लेकर गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड हैं और पूरे मध्य पूर्व में अलग अलग देशों के चरमपंथी गुटों को सहयोग करते रहे हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिमेंट्स का नाम दिया गया है। इन गुटों में लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हैती, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और गाजा के चरमपंथी भी शामिल हैं। ईरान के हथियारों की अगर बात करें तो उसके पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय के अनुसार बैलिस्टिक मिसाइलें तेहरान के शस्त्रागार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों की चिंता की वजह भी यही है। इजराइल के तनाव के बीच इसी हफ्ते ईरान ने सरकारी समाचार पत्र ISNA ने 9 ऐसी मिसाइलों की जानकारी दी जिनकी सीधे इजराइल तक पहुंच है। इन मिसाइलों में पहली है सेजिल, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल रेंज 2,000 किलोमीटर की है और हज कसम की रेंज 1,400 किलोमीटर है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान के पास दर्जनों शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जैसे सहाब-1 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जुल्फकार मिसाइल जो 700 किलोमीटर तक जा सकती है, सहाब-3 भी है जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक है। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कम दूरी के टारगेट पर कर सकता है। अभी पिछले साल जून में ईरान ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को देश के सामने रखा था। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज से चलती हैं और किसी भी टारगेट पर हमला कर सकती हैं, इसलिए इनको इंटरसेप्ट करना अथवा मार गिराना मुश्किल वाला काम होता है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं जो परमाणु क्षमता से लैस हैं और 3,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। यही नहीं, अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान ने परमाणु हथियार भी डेवलप कर लिया है। हालांकि उसने ना तो कभी इसे खुलकर माना है और ना ही इससे कभी इनकार किया है। अमेरिका की इस आशंका को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने वाली क्रूज मिसाइलें अब डेवलप कर ली हैं। आज के इस अत्याधुनिक समय में ड्रोन एक विशेष वॉरफेयर के रूप में उभरे हैं, इसलिए हाल के सालों में ईरान ने ड्रोन डेवलपमेंट पर खासा काम किया है और पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ईरान ही है। पिछले साल अगस्त में उसने कहा था कि हमने मुजाहिर 10 नाम का एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 2,000 किलोमीटर तक जा सकता है और अपने साथ 300 किलो का वजन भी कैरी कर सकता है। ईरान अपने इन हथियारों को गुप्त स्थान पर दुनिया से छुपा कर रखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो ईरान पिछले 1 दशक में अलग अलग तरह के हथियार डेवलप करने में खासा काम करता आ रहा है। उसका जोर मुख्य तौर पर 3 चीजों पर था: बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल। ईरान की ज्यादातर आर्म्स फैसिलिटी अंडरग्राउंड है, इसलिए पश्चिमी देश खासकर अमेरिका या इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए उनका खात्मा अभी तक नहीं कर पाए हैं। ईरान पर पिछले कई सालों से अमेरिका समर्थित देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि फिर ईरान के पास इतने हथियार आखिर आए कहां से? पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, इस वजह से उसे टैंक और फाइटर जेट आदि डेवलप करने में खासी सफलता नहीं मिली है। 80 के दशक में जब इराक से उसकी लड़ाई चल रही थी, तब तमाम देश ईरान को हथियार बेचना चाहते थे,
लड़ाई के खत्म होने के बाद 1989 में जब अयतुल्ला खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने घरेलू हथियार डेवलप करने पर जोर दिया। अभी ईरान मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे हथियार का बड़ा हिस्सा खुद डेवलप करता है। हालांकि उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे देश पर ईरान को चोरी छुपे हथियार सप्लाई करने का भी आरोप लगता रहा है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान का ज्यादातर मिसाइल प्रोग्राम उत्तर कोरिया और रूसी डिजाइन पर आधारित है और चीन भी कभी कभी गहे बगाहे छुपकर ईरान का सपोर्ट करता रहा है। ईरान के पास भले ही पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना हो और तमाम हथियार डेवलप कर लिए हों, लेकिन अमेरिका, इजराइल और तमाम यूरोपीय देशों के मुकाबले उसके सैनिक उतने ट्रेंड नहीं हैं। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उसका एयरफोर्स है। ईरान का एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं हैं क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स कहीं नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वह अभी अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसीलिए अमेरिका समेत जो तमाम विश्व के देश हैं उनकी नज़र इस समय ईरान और इजराइल के टेंशन पर बनी हुई है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।